बहुत ध्यान से देखना है। यही चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि 31 मार्च एंडिंग है। स्टार्ट कब हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एंड हमारा 31 मार्च हर साल करना ही करना है, मतलब बाउंड है ये चीज़। इस चीज़ को जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है हमारा डेप्रिसिएशन का, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करना है डेप्रिसिएशन में, ये चीज़ें मैं लास्ट क्लास में बताया था। अगर लास्ट क्लास का वीडियो कोई अगर नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, उसे जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज जो हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें जो नोटिस करना होता है, वो चीज़ें क्या था। सबसे पहला मैथड, डेप्रिसिएशन रेट, एंडिंग डेट और पीरियड, ये 4 चीज़ें मैं बताया था लास्ट क्लास में। तो ये 4 चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 2-3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस को करेंगे। करने के बाद देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग कैसा चेंजेस करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बेटर ये रहेगा, स्क्रीनशॉट से बेटर रहेगा कि आप लोग कॉपी पेपर में लिख लीजिए। देखो, 1 अप्रैल 2019 में एक्स लिमिटेड क्या किया, एक मशीन खरीदा जिसका कॉस्ट 4 लाख रुपया में, और उसमें स्पेंड किया 50,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज। और इसका मशीन का लाइफ क्या है, हमारा मशीन का लाइफ है 10 ईयर। आफ्टर विच इज़ रिसिडुअल वैल्यू, देखो यहाँ पे 50,000 रुपया उसका रिसिडुअल वैल्यू दिया है, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, ये चीज़ कैलकुलेट करना है। और किस मेथड में बोला गया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बोला गया है। और कितने साल के लिए मशीनरी अकाउंट बोला गया है, 3 साल के लिए। तो अभी हम लोग को देखना क्या है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेथड हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब मेथड हमारा गिवन है। क्लियर? सेकंड हमारा क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं होगा तब हमें ये चीज़ को यूज़ करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर? थर्ड हमारा एंडिंग डेट देखो दिया गया है, एंडिंग डेट है हमारा 31 मार्च एवरी ईयर, और पीरियड हमें कितना साल के लिए बनाना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रोफॉर्मा में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले ये दिया गया है कि एक मशीनरी जो है वो एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है। सेम चीज़ है, देखो जैसे जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते हैं ना, वैसे इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो कभी भी हम लोग अगर मशीन खरीदते हैं तो हमारा एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम लोग लिखते थे। यहाँ पे हम लोग बैंक हम लोग कंसिडर करेंगे पहला। और अगर डेप्रिसिएशन होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी हमारा एसेट्स होता, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मशीनरी है तो मशीनरी। तो अभी हम लोग को ध्यान देना है, जिस तरीका से हम लोग जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते तो वैसे ही करेंगे। सेम जो ये दो जो जर्नल एंट्री दिया गया है, इसी 2 एंट्री से अभी हम लोग करेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को प्रैक्टिकली कैसे करना है। यहाँ पे अभी देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है। तो डेप्रिसिएशन जब नहीं दिया जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना है, देखो क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख हम लोग लिख देंगे। क्लियर? प्लस 50,000 हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज था, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारा कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा कितना होगा, 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000, ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारा है कितना, 4 लाख बाय 10 हमारा हो जाएगा 40,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 40,000, मतलब हर साल हमें 40,000 ही डेप्रिसिएशन लेना होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 2019, तो 2019 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल। ठीक है? मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी का अकाउंट में बैंक को डेबिट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट कितना होगा। अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग खरीदे थे 4 लाख का मशीन और उसमें 50,000 स्पेंड किए थे, तो 4,50,000 का मशीन हो गया।
4,00,000 प्लस 50,000, तो 4,50,000 का मशीन हम लोग लिख देंगे। और देखेंगे कि 2019 में एग्जैक्टली जो एक साल जो है ये 1 अप्रैल, ध्यान दो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यहाँ से यहाँ तक एक साल होता है। अब इस एक साल के बीच में कुछ और बोला है क्या? नहीं बोला है, नहीं बोला है, तो इस एक साल को क्या करेंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो हमारा एंड ऑफ द पीरियड क्या है इस साल का? 2020 31 मार्च। तो अभी डेप्रिसिएशन जब करेंगे तो देखो यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट है, तो डेप्रिसिएशन को मशीनरी के अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? हमारा डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000, तो 40,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर? अब इस साल को हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मतलब सेम यही डेट लिख देंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हमारा वैल्यू कितना था? 4,50,000। कितना घट गया मशीन का वैल्यू? 40,000, तो 40,000 हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा इसका 4,10,000। क्लियर? अब इसे क्लोज करना है। ठीक है, तो 4,50,000 दोनों तरफ हो गया हमारा, 4,50,000 4,50,000। बस ये जो हमारा किए, बस सेम हमें क्या करना है? 3 साल रिपीट करना है। ठीक इसका नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा? 1 अप्रैल 2020। ओपन कर देना है 2020 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे जब खरीदे थे तो हम लोग क्या लिखे थे? बैंक। अभी इसका जो कैरिड डाउन वैल्यू जो है उसे अभी हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा? 4,10,000। क्लियर? अब इस साल में भी कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, जैसे लास्ट क्लास में बताया गया था सेम वैसा ही हो रहा है। तो अभी हमारा डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। एनुअल डेप्रिसिएशन तो इतना ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बाय बैलेंस, सेम प्रोसेस है कि हमारा इस साल के स्टार्टिंग में 4,10,000 रुपया था, कितना घट गया? 40,000। तो एंड ऑफ द पीरियड मतलब 2021 31 मार्च में इसका वैल्यू कितना हो गया? 4,10,000 था माइनस 40,000, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3,70,000। क्लियर हो रहा है? फिर अभी क्या करेंगे? सेकेंड ईयर को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लियर? 4,10,000 4,10,000 ये हो गया अब हमारा सेकेंड ईयर। क्लियर? 3 साल का बोला गया है। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट डे ओपन करेंगे 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा? 3,70,000। अब इस ईयर में भी कुछ नहीं बोला है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 2022 31 मार्च। तो क्वेश्चन पूरा सिंपल सा है। यहाँ पे सिर्फ एक मशीन खरीदा गया है और बोला गया कि 3 साल, सिर्फ 3 साल हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना है। वो कैसे बनाते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में 4,50,000 था, 40,000 घट गया, वो 4,10,000 हो गया। फिर सेकंड ईयर में क्या? सेम 40,000 घट गया, वो 3,70,000 हो गया। तो सेम वही लिखेंगे। अब तीसरा साल में डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ? सेम 40,000। क्लियर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 3,70,000 था, 40,000 रुपये क्या हो गया हमारा? घट गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 3,30,000। क्लियर हो रहा है? तो अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद वैल्यू हमारा कितना आएगा? 3,70,000। दोनों साइड हमारा क्लोज कर देंगे। देखो जैसे लेज़र बनाते थे सेम वैसा ही है, 2 लाइन से हमें क्लोज करना है। बस 3 साल का बनाने बोला गया है, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसका टिक नेक्स्ट डे में
ओपन करके छोड़ देंगे। तो 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, 3,30,000, बस इतना ही हमें करना है, हमारा फुल मार्क यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में ये तो हमारा दे दिया कि एंडिंग डेट तो फिक्स्ड है हमारा 31 मार्च। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, यही चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि 31 मार्च एंडिंग है, स्टार्ट कब हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एंड हमारा 31 मार्च हर साल करना ही करना है, मतलब बाउंड है ये चीज़। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। मान लो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकालिए, सेम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लो यहाँ पे ये जो 1 अप्रैल 2019 जो दिया गया है ना, उसके बजाय अगर मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 अगर दिए रहता तो हम लोग क्या करते। ध्यान दो, अगर यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 अगर होता तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन निकालते तो ध्यान क्या देना, देखो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक जब हम लोग कैलकुलेट किए तो पूरा का पूरा 1 साल कैलकुलेट किए, तो पूरा का पूरा हमारा 40,000 डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अक्टूबर में ही खरीदे हैं तो अक्टूबर से मार्च जब हम लोग चलाएंगे तो वो तो 6 महीना चलेगा ना, यहाँ पे हम लोग 12 महीना देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब 1 अक्टूबर रहेगा तो उस वक्त हमारा 6 महीना चलेगा। तो ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब ये पहला साल के लिए क्या होगा, यहाँ 6/12 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपया। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन उसको लिखेंगे 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ 20,000 जैसे लिखे, यहाँ 4,50,000 रुपया था और यहाँ पे 20,000 हम लोग लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4,30,000। फिर 4,30,000 को यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ जो लिखेंगे ना वो 40,000 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 1 साल हो रहा है। क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद 40,000 यहाँ पे हम लोग लेस करने के बाद जितना आएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर 40,000 लेस करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो एंडिंग डेट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में देना है। एंडिंग डेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो कि एंडिंग डेट जो है उसी की बेसिस पे हम लोग का बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये डेट कुछ भी दे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये देखना है कि हमें अकाउंट जो क्लोज करना है वो हर साल इसी डेट पे करना है। तो ऐसा भी हो सकता है ये 31 दिसंबर दे, अभी 31 मार्च है, अगर 31 दिसंबर भी अगर देता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे कैलकुलेशन अभी किए हैं सेम वैसे ही करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रहे, अगर डेप्रिसिएशन रेट नहीं देता है तो ही हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे, अदरवाइज इस मेथड का कोई भी काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, जो जैसे हम लोग जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते थे ना, सेम वही है कि हम लोग यहाँ पे जर्नल से लेज़र पोस्टिंग ही किए, कुछ अलग चीज़ें नहीं है यहाँ पे। अगर कोई जर्नल से लेज़र पोस्टिंग नहीं करना जानता तो जाके सबसे पहले ये सब वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं लेज़र पोस्टिंग के बारे में पूरा का पूरा डिटेल समझाया हूँ। तो जब तक हमारा डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।